अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एजुकेशन फॉर ऑल फोरम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तालीम शफकत महमूद साहब ने भी बहुत बहुत शुक्रिया शफकत साहब वक्त देने के लिए। सर 2 हफ्तों के लिए जो तालीमी सरगर्मियाँ अब ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हो रही हैं, ज़ाहिर है कोविड के इस थर्ड वेव की वजह से, तो सर ओवरऑल क्या दीगर सूबों के साथ भी यही आपकी अंडरस्टैंडिंग है या फिर सिर्फ जो टारगेटेड एरियाज़ हैं वहाँ पर 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड है एकेडमिक एक्टिविटीज़? जी, जिस दिन हमने मीटिंग की थी उस दिन बड़ी तफसीलन हमें बताया गया कि किन शहरों में सिचुएशन जो है वो ख़राब है और कहाँ पे अभी सिचुएशन उस हद तक नहीं पहुंची। तो उसमें से जाहिर हुआ कि अभी सिंध बलूचिस्तान में पॉजिटिविटी रेशो जो है वो कम था और पंजाब के 7 शहरों में और पेशावर में और मुजफ्फराबाद में बड़ा हाई था। तो उसके मुताबिक हमने फैसला किया कि वहाँ पे स्कूल जो थे उनको सबको और ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नॉट जस्ट स्कूल्स सबको बंद कर दी गए। अब ऑब्वियसली सिचुएशन कॉन्स्टेंटली अंडर रिव्यू है और अगले चंद दिन में दोबारा इसकी जांच पड़ताल करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता हालात खराब हुए तो फिर मजीद एक्शन लिए जाएंगे। अगर बेहतर हुए तो 28 तक बंद किए हैं तो उसके बाद खुल जाएंगे। सो ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि हमें हेल्थ की एडवाइस क्या आती है और हालात जो है ग्राउंड पे वो कैसे होते हैं। अच्छा शफकत महमूद साहब, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह ताला करे कि सब हालात बेहतर हैं। खुदा न खास्ता अगर सिचुएशन वर्स की तरफ जाती है हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो क्या इस मरतबा फिर बच्चों को प्रोमोट करने वाला ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा या एग्जाम्स मस्ट होंगे चाहे डिले करने पड़े? देखिए जी, पिछले साल हमने सारे बच्चों को 9, 10, 11, 12 को पास किया विदाउट एग्जाम्स। अभी तक हमारा ये इरादा है कि इस दफा एग्जाम जरूर होंगे, बगैर एग्जाम के कोई बच्चा पास नहीं होगा। 2 ईयर रनिंग बगैर इम्तिहान के पास करना जो है वो मुनासिब नहीं होगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हालात बहुत खराब हो जाते हैं तो फिर एनीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन मैं अभी आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ कि हमारा इरादा है कि एग्जाम्स 9, 10, 11, 12 के होंगे और अगर हम अपने एग्जाम्स कर रहे हैं तो जो फॉरेन सर्टिफिकेशन के एग्जाम है वो उनको हम कैसे रोक सकते हैं, फिर वो भी होंगे। तो सर एकेडमिक कैलेंडर जो तालीमी साल शुरू होगा फिर उसकी डेट्स पे भी डेफिनेटली इससे फर्क पड़ेगा या वो भी अपने स्केड्यूल के मुताबिक चलेगा? देखिए, 2 हमने चीजें की थी। एक तो हमने एकेडमिक ईयर ऑलरेडी कोविड की जो वजह से जो स्कूल बंद हुए थे सरकारी स्कूलों को अगस्त तक ले गए थे। नॉर्मली सरकारी स्कूलों में जो एकेडमिक ईयर है वो अप्रैल में शुरू होता है, ठीक है, उसको हम अगस्त में ले गए थे और एग्जाम्स को भी हमने डिले किया था। जो मार्च में हो रहे थे उनको हमने आगे कर दिया था। तो मेरा ख्याल है कि अभी तक तो हम इसी सिचुएशन पे हैं कि अगस्त में एकेडमिक ईयर शुरू होगा। ठीक है शफकत महमूद साहब हमारे साथ ही डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, हम मजमूई अवामी शऊर की बात कर रहे थे इस वेव पर काबू पाने के लिए। फवाद चौधरी साहब ने अपोजिशन से रिक्वेस्ट की कि लॉन्ग मार्च डिले कर दें। अभी फिरदौस आशिक अवान साहिबा सियालकोट में जलसे से खिताब कर रही हैं। सर उनके आसपास किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ। ये तो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका रवैया सर किस हद तक संजीदा है? ये डॉक्टर साहबा से बात करनी पड़ेगी इस मामले में। लेकिन बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ये जो मैसेजिंग होती है ख़ास तौर पे लीडरशिप के थ्रू, ये बहुत अहम है और सियासी सरगर्मियाँ अपनी जगह बहुत अहम हैं। हम सारे और हम प्राइड लेते हैं कि हम एक जमहूरी मुल्क का हिस्सा हैं और उस जमहूरी सोच के साथ हैं। लेकिन ये मौजूदा सिचुएशन जो है ना, ये थोड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होंगी। इस सिलसिले में हम मुशावरत कर लेते हैं, देखते हैं अगर हुकूमती सतह पे कोई इसमें गैप आ रहा है तो उसको एड्रेस किया जाए। अच्छा डॉक्टर जफर मिर्जा साहब, बतौर माहिर सेहत आपसे ये हम जानना चाहेंगे नाज़रीन के लिए क्लैरिटी के लिए कि वैक्सीन्स के साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से काफ़ी कुछ मुतजाद आरा पाई जाती हैं, उस हवाले से ज़रा आप थोड़ी सी वजाहत कर दीजिएगा तसल्ली देने के लिए लोगों को। मैं देखें ये जितनी भी वैक्सीन्स इस वक्त इस्तेमाल हो रही हैं ये सारी तजर्बाती वैक्सीन्स हैं, लेकिन जब ये तय कर लिया गया कि एक ख़ास हद तक ये सेफ़ हैं और एक ख़ास हद तक इनमें असरियत है, तो उसके बाद इनको इजाज़त दी गई। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने, जो दुनिया की मानी हुई रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जब उन्होंने इजाज़त दी तो भाई बाकी मुल्कों ने भी उसके ऊपर उसको एनालाइज़ करके तो उसके मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई फैसल सुल्तान साहब ने कहा कि आज अपने वालिद साहब को लेकर गए और उन्होंने वैक्सीन लगवाई।
मैं इसको ज़रा वजाहत से बयान करना चाहता हूँ। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, डॉक्टर फैसल सुल्तान के वालिद साहब को जो आज वैक्सीन लगी है वो साइनोफार्म की वैक्सीन है, इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान में साइनोफार्म ही की वैक्सीन है। ठीक है। अब चूँकि वो चाइनीज़ वैक्सीन है तो लोगों के जहन में बड़े अजीबोगरीब खदशात आते हैं कि जी शायद वो क्वालिटी उसकी ठीक नहीं, शायद उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं। इन्होंने अपने वालिद साहब को लगवाई है। मैं कल मेरी बेगम की जो वालदा हैं उनको लेकर जा रहा हूँ, उनको कल मैं वैक्सीन लगवा रहा हूँ, उनको भी साइनोफार्म लगा रहा हूँ। ठीक है। तो ख़ास तौर पे जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन गवर्नमेंट जो अप्रूव करती है तो गवर्नमेंट फिर इस बात की एश्योरेंस देती है कि वो सेफ़ भी है, मौसर भी है। और मैं इस्तदा करूँगा अपने तमाम बुज़ुर्गों को पाकिस्तान में कि वो इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें कि ये साइनोफार्म है या एस्ट्राजेनेका है। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो शोटी दी है वो उन्होंने तसल्ली से शोटी दी है। शफकत महमूद साहब, आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछली दफ़ा जब लॉकडाउन और तालीमी सरगर्मियाँ सस्पेंड होनी थी तो सिंध के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात सिंध को थे। पंजाब में भी ज़रा कैलेंडर डिफरेंट हुआ छुट्टियों का, तो इस मरतबा क्या सेंट्रलाइज पॉलिसी होगी या फिर प्रोविंशियल लेवल पर अलग अलग बन सकती हैं पॉलिसीज़? देखिए, पिछले साल मार्च से लेके आज तक सारे फैसले जो हमने किए हैं वो मुशावरत से किए हैं, और सारे फैसले जो हैं उनमें सबकी रजामंदी शामिल हुई है। इसलिए कि हमने ये फेडरल गवर्नमेंट ने कोई अपने तौर पे फैसला नहीं किया, और ये जो अभी फैसला आपको नजर आ रहा है ये भी उसमें सिंध के एजुकेशन मिनिस्टर मीटिंग में मौजूद थे, सिंध की हेल्थ मिनिस्टर मौजूद थी वीडियो के ऊपर। तो इसलिए फैसले जितने भी होंगे वो नेशनल लेवल के फैसले होंगे। इसलिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में हमने ये मीटिंग की और वहां पे बैठ के ये फैसले किए, और आइंदा सारे फैसले भी मुशावरत से और सबकी रजामंदी से होंगे। ठीक है। डॉक्टर फैसल साहब, बतौर मुआविन खुसूसी सेहत आप ऑपोजिशन को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो अपनी सरगर्मियां जो है वो मुअत्तल करें, और क्या मजीद सख्त इक़दाम किए जाएंगे मुस्तकबिल में? ऐसे है जी कि हमारे तमाम जो मैसेजिंग है हेल्थ के बारे में, कभी भी हमने ऑपोजिशन या हुकूमत, ट्रेजरी बेंचेस या ऑपोजिशन बेंचेस के लिए कभी फ़र्क नहीं किया। आपके सामने रिकॉर्ड है पिछले साल का। हमारी कोशिश रही है कि हेल्थ मिनिस्ट्री से जो भी हम गाइडेंस निकालें वो साइंसी एतबार से इतनी मुस्तनद हो कि उसको तमाम लोग जो हैं वो एक्सेप्ट करें। तमाम सूबों में जो हमारे इन्फेक्शियस डिजीज़ के एक्सपर्ट्स हैं, माहिरीन हैं, उनके साथ हम इन टच भी रहते हैं, और जो अपनी अपनी सूबाई लीडरशिप को गाइड भी कर रहे होते हैं। तो साइंसी एतबार से तो कोई बहस ही नहीं है इसमें। इस वक्त ये वक्त जो है एहतियात का है और बद एहतियाती का नहीं, और ये सब के लिए, हमारी हुकूमत के लिए क्या हो, अपोजिशन के लिए, और एक ही मैसेज है कि ये इस टाइम पे थोड़ा सा एहतियात कर लीजिए। तीसरी लहर वाज़े तौर पे आ चुकी है, कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल सुल्तान, शफकत महमूद और डॉक्टर जफर मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय से हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, वक्त की अहम तरीन ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ इज्तिमाई सतह पर एहतियात है। एहतियात से ही कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।